हेलो स्टूडेंट्स। अब रिमेनिंग पार्ट जो स्पेरिकल शेल का हमने डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो फिर से बता देता हूँ। स्पेरिकल शेल के लिए हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन करा था। ये स्पेरिकल शेल थी आर रेडियस की, यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज थी। तो हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाला था, दैट इज आर ग्रेटर देन आर पर। वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसी को हमने क्यू की जगह रख दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू की जगह हमने रखा था सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपॉन ये आ गया था। ठीक है, ये आउटसाइड आया था स्पेरिकल शेल के बाहर, यहां आर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे। ठीक, और मैग्नीट्यूड इतना आया था। अब इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, कंसेप्ट बनाएगा ये। अगर एक पॉइंट चार्ज होता है Q, और अगर इससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर फील्ड निकालें तो आपको अच्छी तरह याद होगा ये Q अपॉन आर स्क्वायर आता है। अब ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि अगर आप बाहर से, शेल के बाहर से किसी पॉइंट से देखेंगे या सरफेस से देखेंगे तो ये जो शेल है ये ऐसा बिहेव करेगा कि ये एक एज ए पॉइंट चार्ज नजर आएगा, यानी सारा चार्ज जो था इसकी शेल पर क्यू, वो चार्ज इसके सेंटर पर आ गया। यानी कि फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल it behaves as a point charge, that is charge is assumed at its center। तो चार्ज को हम इसके सेंटर पर मान सकते हैं, सारा चार्ज कहाँ गया, इसके सेंटर पर। यानी कि शेल के बाहर के किसी पॉइंट से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा ये शेल ऐसे पॉइंट बन गई हो, एक पूरा शेल सिमट कर एक पॉइंट चार्ज बन गया हो, क्योंकि इसका जो फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है वो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर फील्ड के फॉर्मूला से मैच कर रहा है। दूसरा, अगर हम इसमें केस लेते थे तो हमारे पास एट द सरफेस, ये पहला केस था। दूसरा केस था एट द सरफेस। तो दूसरे केस यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन ये जो आपका स्मॉल आर था वो क्या बन गया था, कैपिटल। ठीक है, या फिर यही दूसरे अगर तरीके से लिखे, इस फॉर्म में लिखे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ चुके हैं हम, और ये वैल्यू फिक्स आ गई मैक्सिमम। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द शेल। बाहर के पॉइंट पर आर स्क्वायर के इनवर्सली है, सरफेस पर आ गए, कांस्टेंट आ गया और मैक्सिमम आ गया। अब बात कर रहे हैं अंदर, इनसाइड। तीसरा केस हमने पढ़ा था इनसाइड शेल। इनसाइड शेल यानी कि R इज लेस देन R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल कितना आया था, 0। यानी कि देयर इज नो फील्ड इनसाइड द शेल, शेल के अंदर कोई फील्ड नहीं है। तभी तो
ध्यान दीजिए, गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो नेट चार्ज होगा शेल के अंदर वो भी कितना रहेगा, जीरो। इसीलिए सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, शेल के सरफेस पर आ जाता है। तो 3 पॉइंट फिर से मैंने रिमाइंड कराए आपको, और इसमें एक खास बात याद कराई कि अगर शेल के बाहर से देखेंगे पॉइंट, जो शेल के बाहर है उनके लिए शेल ऐसे बिहेव करेगा कि ये सिकुड़ कर क्या बन गया, एक पॉइंट चार्ज बन गया है। अब ग्राफ की बारी आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ जरूर आपको प्लॉट कराते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये शेल ले रहे हैं, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और इधर डिस्टेंस लेंगे, ये सेंटर है इसका, ठीक है, शेल का। तो जब तक शेल के अंदर रहेंगे, देख रहे हैं, शेल के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इनसाइड फील्ड जीरो। सरफेस पर आ जाएंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 1/4πε q/r²। ये सरफेस पर आ गई, यहाँ r कैपिटल R हो गया, तो यहाँ कोई वैल्यू ले लेगा, शेल की सरफेस पर कोई वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये सरफेस पर 1/4πε0 q/r², कैपिटल R²। और जब शेल के बाहर आ जाएंगे, आउटसाइड, तो आपने पहला केस देखा ही था, तो ये किस तरह से डिक्रीज करेगा, R²। E आउटसाइड कितना आया था, 1/4πε q/r², के इनवर्सली। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू, कोई वैल्यू ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम, और जैसे ही बाहर आएंगे R² के इनवर्सली गिरेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है सरफेस पर। तो ये ग्राफ हो। अब इसी पर कोई क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो कोशिश करते हैं क्वेश्चन को करने की। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये शेल है हमारे पास, ठीक है, ये शेल, इस शेल के सेंटर पर यहां +q चार्ज है सेंटर, और बाहर इसके सरफेस पर Q चार्ज है। ये इसकी इनर रेडियस है R1, और ये इसकी आउटर सरफेस है जिसकी रेडियस है R2। ये शेल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये एक शेल है जिसके ऊपर Q पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सेंटर पर अगर हम एक +q चार्ज दे देते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, पहले निकालिए सिग्मा इनर, फिर निकालिए सिग्मा आउटर, और फिर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ग्रेटर देन R2। तो ये 3 पार्ट करने हैं हमें इसके, और कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, तो हम कोशिश करते हैं इसको कैसे कंपाइल करें, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। सिग्मा इनर, इनर तो समझते होंगे, ये शेल जिस पर Q चार्ज है बाहर आउटर सरफेस पर, इसके सेंटर पे +q चार्ज है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला पार्ट करने के लिए सिग्मा चार्ज डेंसिटी बताने की जरूरत है, आपको याद होना चाहिए चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। अब आप ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, शुरुआत में पढ़ा था हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी। 3 मेथड थे चार्ज करने के बॉडी को, एक था कंडक्शन, एक था फ्रिक्शन, और एक था इंडक्शन। इंडक्शन याद आया, नहीं आया तो बता देते हैं। इंडक्शन में क्या था कि जब एक चार्ज बॉडी, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोई रॉड है,
और इसको अनचार्ज कंडक्टर के पास आप लेके आ रहे, टच नहीं कर रहे, लेके आ रहे, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये प्लस चार्ज बॉडी इसके पास लाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे इसके फोर्स की वजह से, और ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी को इंडक्शन कहते हैं। When a charged body is brought near an uncharged one, the near end of the uncharged become opposite charge and far end become similar charge. इसे इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ लगाइए कॉन्सेप्ट, ये प्लस क्यू चार्ज इसके कहाँ है, सेंटर पर अज्यूम किया है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था चार्ज कहाँ रहता है, इसकी आउटर सरफेस पर रहता है, अंदर तो रह नहीं सकता शेल में। तो ये बाहर कैसे आएगा, ये बाहर कैसे लाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट है प्लस क्यू है, तो ये जो नियर एंड है इस पर इंडक्शन से माइनस क्यू आ जाएगा, और जो फार एंड है इस पर प्लस क्यू आ जाएगा। समझ गए? तो ये चार्ज बाहर आ गया, नहीं आ गया, लेकिन कंसेप्ट लगाकर कैसे आया, ये इंडक्शन, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज के पास लाएंगे तो नियर एंड कैसा हो जाएगा, प्लस ला रहे हैं तो माइनस, नियर एंड अपोजिट, और जो फार एंड है वो सिमिलरली चार्ज, तो ये क्या प्लस क्यू, ये नियर एंड है माइनस हो जाएगा इंडक्शन से, और फार एंड प्लस क्यू, इस तरह से ये चार्ज बाहर आ गया। अब आप बहुत इजीली कर सकते हैं इनर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इनर चार्ज, इनर सरफेस पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ इनर सरफेस। इनर की रेडियस कितनी है, r1, तो एरिया कितना हुआ 4 पाई r1 स्क्वायर, इतने कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट इनर चार्ज डेंसिटी। अब आउटर चार्ज डेंसिटी निकालें, आउटर सरफेस पर देख लें जरा, ये मिटा देते हैं, और आउटर सरफेस पर सेकंड पार्ट के लिए दिखाई दे रहा होगा कितना चार्ज है आउटर पर, Q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय एरिया। एरिया आउटर, आउटर की रेडियस r2 है, तो एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट टू पार्ट। अब थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट x विच इज ग्रेटर देन r2। मतलब इस शेल से बाहर किसी पॉइंट पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम गॉस थ्योरम से करना चाहेंगे। गॉस थ्योरम से करेंगे तो इसके लिए ये x कोई भी यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं इससे बाहर, और इसके लिए क्या बनाएंगे, फिर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। दिस इज गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गई। तो यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा, ये जो क्लोज सरफेस है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जो क्लोज सरफेस होता है, या फिर देख लीजिए बता देते हैं, स्मॉल एरिया लेंगे, इस एरिया की वैल्यू होगी डायरेक्शन आउटवर्ड, और प्लस चार्ज है तो फील्ड भी किधर होगा, आउटवर्ड। तो ये फ्लक्स बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये फ्लक्स हमेशा क्या होगा आपके पास, चलो निकाल के बता देते हैं, आपको भूल गए होंगे, E डॉट da क्लोज, और Q इनसाइड कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस में, कितना चार्ज एनक्लोज्ड आ रहा है आपके पास, Q प्लस Q। ठीक है, E डॉट da को खोलिए तो क्या आएगा, E da cos 0, और ये Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन cos 0 1, E कांस्टेंट है बाहर, da Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन E, da कितना होगा, ये पूरा गॉसियन का एरिया 4 पाई x स्क्वायर, Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q प्लस Q x स्क्वायर। ठीक है, तो ये गॉस से हुआ। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कौन सा, जो कॉन्सेप्ट बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको,
कि जो पॉइंट ये शेल था, शेल के बाहर ही तो है पॉइंट, तो इसके लिए सारा शेल कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। तो सारा चार्ज कहाँ आ गया, इसके शेल के ये x डिस्टेंस पर निकालना है, सारा चार्ज ये पॉइंट चार्ज बन गया। तो अब तो आप पॉइंट चार्ज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, 1/4πε q बाई टोटल q अपॉन एक्स स्क्वायर। देख लीजिए रिजल्ट सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चाहे कॉन्सेप्ट से चाहे गॉस लॉ से इसे कर सकते थे आप। लास्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, गॉस लॉ पर बेस्ड है, इसी के साथ आपके न्यूमेरिकल भी कोशिश करे हैं आपको सिखाने के। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए किस तरह का है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इस तरह का है कि आपके पास दो स्पेयर है, एक S1 है एक S2 है, इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज 2Q है। तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, इसका रेशियो आपको बताना। ये दो स्पेयर है S1 और S2, अंदर वाले पर 2Q बाहर वाले पे Q चार्ज है। तो उसने बोला है फ्लक्स का रेशियो निकालिए S1 और S2 से जाने वाला। तो गॉस लॉ यूज करिए, यूजिंग गॉस लॉ। क्यों यूज कर सकते हैं गॉस लॉ, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है। तो लगाइए फाई S1 कितना होगा आपके पास, S1 से कितना फ्लक्स जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्या कहता है आपको, लिख देता हूं, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया आपके पास, Q इनसाइड कितना चार्ज है S1 पर, कितना है चार्ज 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट। अब ये सेकंड इक्वेशन सेकंड सरफेस के लिए लगाइए, इस S2 के लिए लगाइए। तो फाई S2 कितना आएगा, Q इनसाइड कितना है इस S2 पर, Q और 2Q, टोटल इसके अंदर कितना चार्ज है, Q भी है और 2Q, तो कितना हो गया Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज 3Q अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन 2 डिवाइड कर दीजिए, फाई S1 अपॉन फाई S2, 2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, 3Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये कट गया, ये कट गया, तो इट कम्स आउट टू बी 2/3। ये आंसर है। लेकिन अगर वो इसी को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है थोड़ा सा, वो कहता है इफ डाई इलेक्ट्रिक medium of constant K is equals to 6 is filled in S1, how flux is affected, how flux through it is affected। मतलब आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। आपसे पूछा है कि अगर ये पहले वाले जो हमारे पास स्पेयर है, इसमें कोई मीडियम भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इससे फ्लक्स कैसे चेंज होगा। तो ध्यान रखिए, फिर फाई S1 डैश निकाल रहे हैं गॉस लॉ से। चार्ज तो अब भी कितना है इसके पास 2Q, लेकिन अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि मीडियम आ गया। तो क्या और लगाना पड़ेगा, कापा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम लगानी पड़ेगी। और ये जो वैल्यू है 2Q, कापा की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। और अगर पहले देखे कितना फ्लक्स जा रहा था इससे जब एयर थी, तो 2Q बाई एप्सिलॉन, पहले वाले स्पेयर से ही बात कर रहे हैं, तो 2Q बाई एप्सिलॉन तो पहले भी थी इससे फ्लक्स। तो फाई S1 डैश कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया फाई S1 जब फ्री स्पेस था डिवाइड बाई 6, ये अफेक्ट है। थैंक यू।